सर मुझे कोई ऐसे 5 पॉइंट्स बताइए, अगर सपोज़ करो हमारे व्यूअर में से कोई ऐसा है जो अपने लाइफ में अभी बहुत सारे स्ट्रगल से वो फेज से गुजर रहा है और उसको अभी पूरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करनी है, तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें उसको अपनी सिग्नेचर में ध्यान देनी चाहिए? अगर कल से ही आपने वो साइन चेंज करना चालू कर दे तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सिग्नेचर में ना सबसे पहली चीज़ होती है साइज ऑफ द सिग्नेचर। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में ना पब्लिक ही हमको पैसा देती है या फिर पब्लिक परसेप्शन हमको पैसा देता है। आप जॉब में जाओ तो परसेप्शन ऑफ द बॉस, तो ये परसेप्शन जो है दूसरे लोगों का वो अपना सिग्नेचर होता है कि कैसे हमको बाकी लोग देखेंगे। अगर हैंडराइटिंग के साइज से अपना सिग्नेचर का साइज बड़ा होता है तो जहाँ कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे अपना वैल्यू बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात तो वही कि अपना वैल्यू को बढ़ाओ, मतलब फर्स्ट इनिशियल, जैसे आपने रणबीर कपूर का भी देखा, अमिताभ बच्चन का देख लो, सचिन तेंदुलकर का देखो, सबका जो बड़ा पहला इनिशियल वो बड़ा साइज का होता है। वो है कि जब भी आप सिग्नेचर करो, नेवर एवर यू डू सिग्नेचर इन ऑल कैपिटल्स। ऑल कैपिटल सिग्नेचर, एक कैपिटल का मतलब होता है कि मैं कुछ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करने के बाद जैसे आपने आज शादी की, एक इनिशिएटिव लिया, तो कल जाके कांदा बटाटा टमाटर लेके आना चाहिए क्योंकि वो बेसिक काम है। तो बड़े कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर्स आने चाहिए। अगर आपने टोटली कैपिटल कर दिया तो भी आपके लाइफ में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मिसप्लेस कैपिटल या ऑल कैपिटल, ये दोनों चीज़ें सिग्नेचर में आपने अवॉइड करनी चाहिए। सर हम मेरे ख्याल से वॉच के बारे में बात कर रहे थे और फिर हम सिग्नेचर पे चले गए। वॉच में हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात किया, मोदी जी के बारे में बात किया, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया के, जिनकी वॉच को देख के मैं उनका मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये बंदा इतना एग्रेसिव है लेकिन फिर भी फोकस्ड है, ये वॉच से कैसे पता चला? तो विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि विराट कोहली ये भी वॉच पहनते हैं जो आपने पहना हुआ है। हाँ, तो दैट गिव्स द फोकस, दैट गिव्स द एजिलिटी। अब ये जो वॉच है जो उन्होंने पहना हुआ है, ये वॉच उनके लाइफ में ना मल्टीपल चीज़ों में एक्टिव रहने का मैसेज देता है। स्पेशली अगर इस वॉच को आप जूम करके देखोगे तो इस वॉच में नंबर 3 के बाजू बाजू में एक ऐसा फॉर्मेशन बना है जो उनको हेल्प करता है मल्टीपल लर्निंग्स करने का। अगर आप देखोगे तो पहले वो कभी भी गुरुओं के पास नहीं जाते थे और उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू पे कि मेरे को क्या वो बाबा टाइप वाला आदमी समझाए क्या, बट आज वो जाते हैं क्योंकि नाउ ही हैज़ मोर ओपननेस टू ऑल काइंड ऑफ लर्निंग्स, स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल एज वेल। वो हुआ है बिकॉज ये वॉच उनके लाइफ में वो कंट्रीब्यूशन देता है। ओके ओके ओके, ग्रेट। लेकिन वो एग्रेसिव है, इतने है, तो वो क्या वॉच से कैसे? और अगेन वॉच में मेरा तो एक सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं दुकान में जाता हूँ, वॉच जब भी सिलेक्ट करने जाते हैं तभी बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलता रहता है कि भाई वाइट डायल है या ब्लैक है, बेल्ट कौन सा है, जो आपको अच्छा लगा वही लोगे, वो लिया। तो जो आप हो वही तो लोगे आप। ओह करेक्ट। हाँ, आपको क्या लगता है, आपने जो शादी की या बाकी लोग जो शादी करते हैं वो अपने चॉइस से थोड़ी करते, उनका जो परसेप्शन होता है उनकी मदर और मदर फिगर का, वैसी लड़की आती है लाइफ। जो मेरी मदर खाना बनाती है या जो मेरी मदर फिगर खाना बनाती है, वही उसी तरह का खाना मेरी बीवी बनाती है, उसी तरह का नेचर उसका है। तो हमको लगता है हम चूज कर रहे हैं कॉन्शियसली, नेवर, इट इज़ ऑलवेज अ सबकॉन्शियस चॉइस। अगर आप रास्ता मिस कर रहे हो और गलत टर्न के गलत जगह पे पहुंच रहे हो तो ये आपका सबकॉन्शियस का आदेश है। आपको लगता है कि आपने कॉन्शियसली किया है, कभी नहीं ऐसा होता है। सबकॉन्शियस ऑलवेज वर्किंग और वही से रिजल्ट। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, समझा, लाइफ इज प्लान्ड। तो अग्रेसिव, देखो आपको लगता है बंदा अग्रेसिव, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद के इंटरव्यू में कहा है कि वो अग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे है, क्रिकेट फील्ड में, क्योंकि उनका वॉच वो है जो आपने पहना हुआ। बाकी जगह पे बंदा चिल करता है, हंसी मजाक करता है और जिनसे झगड़ा वो करता है ऑन द फील्ड, बाहर जाकर उनको भाई बोलते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। क्योंकि क्रिकेट फील्ड पे वो ब्लैक कलर का वॉच पहना है उसने, क्रिकेट फील्ड पे वो वर्टिकल डायल वाला वॉच पहना हुआ है, वर्टिकल रेक्टेंगल। दैट इज वाई ऑन क्रिकेट फील्ड इज अग्रेसिव, इज वेरी सिलेक्टिव। बाकी जगह पे तो नॉर्मल। अमेजिंग। सर एक और बंदे की वॉच एकदम पॉपुलर है, अनंत अंबानी। हाँ, तो इनकी काफ़ी सारी वॉचेस है। उनका जो एक वॉच है वो है स्केलेटन वॉच, जो ग्रीन कलर का है। तो स्केलेटन वॉच मतलब सी थ्रू, सब दिखाई देता है। तो जो लोग सी थ्रू वॉचेस पसंद करते हैं ना, वो ना हर चीज़ों में इन डेप्थ जाना चाहते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहते। तो आपने वनतारा का ऐड देखा होगा, वनतारा का जो उनका इंटरव्यू हुआ,
द गाय नोज एवरीथिंग अबाउट वनतारा, कब कौन आता है, क्या खिलाते हैं, कितना प्रोपोर्शन है, सब कुछ पता है, इन डेप्थ नॉलेज। अब ये जो सेकंड वॉच है रेड कलर का जो आप दिखा दोगे तो इसमें ना आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत दिखाई देंगी बैकग्राउंड में। ये बताता है कि ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, एफर्ट ओरिएंटेड है, मेहनत बहुत करता है। इतना अमीर और इतना पैसा होने के बावजूद भी ये कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। ही ऑलवेज ऑन द गो, वर्क, एफर्ट्स एंड मेहनत। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये सारी चीज़ों से मुझे इतना समझ रहा है कि हर एक वॉच कुछ कहना चाहती है। मैं इतनी सारी वॉचेस इसके लिए दिखा रहा हूँ ताकि जो हमें देख रहे हैं वो लोग समझ पाए कि अगर मेरी कोई वॉच है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स है तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो सारी चीज़ें घटना हो रही है। और अगर मुझे चेंज करना है तो आई कैन चेंज। एक और पॉपुलर पर्सन जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, शाहरुख खान, जिनका सिग्नेचर में तो आपने बता दिया कि वो देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वॉच भी मेटल है, ब्लैक कलर है। पर इनके पास तो बहुत सारी वॉचेस होंगी पहली बात। हाँ। तो क्या होता है, बहुत सारी वॉचेस से ना वाइब्रेशंस डाइल्यूट हो जाती है कि इसका भी थोड़ा ऐड हो गया, उसका भी थोड़ा ऐड हो गया। तो इनके पास तो बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। बट जो वॉचेस रेगुलर पहनेंगे उसका रिजल्ट आएगा, और जो उस मोमेंट पे पहने हुए उस दिन उसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो वॉच है ना, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही चीज़ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 9 इनके बाजू में बहुत ज़्यादा अलग तरह के वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन है कि भाई मेरे से काम जितना चाहे उतना करवा लो, और आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न। तो ये बंदा सोता भी कभी कभी लिफ्ट में है, इनके पास समय नहीं होता, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू लर्न, अडाप्ट एंड डू समथिंग न्यू। तो ये जो है इस तरह का वॉच है। साइज भी देखो अच्छा खासा बड़ा साइज है इसका। करेक्ट। सर कुछ वॉचेस में खाली 4 नंबर होते हैं, 12, 3, 6, 9 और बाकी सारे नंबर नहीं होते हैं। तो क्या वो कुछ अलग तरीके की वॉच है? मतलब वो क्या स्पेसिफाई करती है? मतलब अगर सबकॉन्शियसली मैंने वो वॉच सेलेक्ट कर लिया है, हाँ, तो मेरा कैरेक्टर फोकस अगर 12, 3, 6, 9 ही है तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ना सॉर्टेड लाइफ जीना चाहता है। जिनके सभी के सभी नंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई मुझको ना मेरी लाइफ में सब कुछ चाहिए, तो कन्फ्यूजन दर्शाता है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट को वॉच गिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि फिर वो पूरी सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। लेकिन वही पीएचडी वाले को अगर मैं वॉच गिफ्ट करूँ तो मैं कहूँगा कि भाई एक काम करो, सिर्फ 12 नंबर ले ले। तो उसका जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा कि भाई एक ही जगह पे अच्छा परफॉर्म करना है। अब इनका जो वॉच हमने देखा था, इनका 12 और 6 नंबर है। तो इनका फोकस है कि मेरी सेल्फ की ग्रोथ हो। तो सेल्फ की ग्रोथ के लिए इंसान ना सक्सेसफुल आदमी को चिपक जाता है, क्योंकि वहीं पे सेल्फ की ग्रोथ होगी। और दूसरा है कि मेरे रिलेशनशिप की ग्रोथ। तो वो अपने कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, बैठने का तरीका बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, परफ्यूम बदल रहे हैं, बिकॉज देयर ही वांट्स टू अपग्रेड हिज रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो नंबर 6 पे फोकस।